ये प्रसंग ध्यान से सुनिए, दिमाग हिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव है कि भगवान की सेवा तो करना चाहते हैं कि भोग कैसे लगाएं, कहीं कोई त्रुटि हो गई तो। लड्डू गोपाल घर में लाना तो चाहते हैं, पर लाएं या नहीं लाएं कभी कुछ गलती हो गई तो। ये प्रसंग सुनिए और जानिए कि कौन है श्री कृष्ण, क्या चाहते हैं श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ भव्या और आप इस वीडियो में नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये एक बहुत सुंदर सा प्रसंग आपके सामने मैं इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनिए और अंत तक बने रहिए। वृंदावन में एक भक्त थे, पंडित माधव दास। कृष्ण के जितने प्यारे होते हैं ना, वो अपना नाम भी वैसा ही रखते हैं, कृष्णदास, माधव दास, क्योंकि भगवान के दास है ना। तो माधव दास जी अनन्य भक्त थे। लताओं कुंजों में रहते थे, झाड़ियों में रहते थे, ना कोई कुटिया ना तो कोई आश्रम, बस ऐसे ही रहते थे। उनको ये लगता था कि मैं वृंदावन की भूमि पर रहता हूँ, यही काफ़ी है, मेरे ठाकुर के दिल में मैं रहता हूँ, कृष्ण के दिल में मैं रहता हूँ, ये काफ़ी है। ब्रिज की रज में लिपटे रहते थे। माधव दास जी भोजन क्या करते थे, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। संत लोग आते थे आश्रम में, भोजन करते थे, भोग लगाते थे। जो संत लोग जूठा छोड़ जाते थे, उन संतों का भोजन इकट्ठा करके उस भोजन को ठाकुर जी को भोग लगाते थे और उस भोग को खुद खाते थे। बड़े अलग मिजाज के थे ये भक्त, बड़ा अलग प्रेम था। संतों को जूठा भोजन भोग लगाना कभी सुना ही नहीं, कभी सुना ही नहीं होगा आपने कि वो जूठा भोजन भोग लगाते थे ठाकुर जी को। अनन्य भक्त थे वो ठाकुर जी के भक्ति में लीन थे। ठाकुर जी के लिए इतना भाव था उनके मन में, इतना प्रेम था उनके मन में, एकदम सच्चा और सरल प्रेम। एक दिन हुआ क्या कि संत लोग आए, भोजन किया, सारे पत्तल उन्होंने उठाए, सारा भोजन इकट्ठा किया। भूख बहुत ही तेज लगी थी, बहुत जोरों की भूख उन्हें लग आई थी। वो भूल गए कि ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, जो रोज वो किया करते थे। इकट्ठा करके अपने मुंह में एक कौर जल्दी से अभी डाला ही था, और जैसे ही एक कौर मुंह में डाला, एकदम से दिमाग में बात आई, ठाकुर जी को भोग तो लगाना भूल ही गया मैं। अब वो कौर ना तो मुंह में रखा जाए, ना ही बाहर निकाला जाए, ना वो अंदर निगल पा रहे थे उसको, ना ही बाहर फेंक पा रहे थे, क्योंकि संतों का जूठा है। जिस व्यक्ति को सबके अंदर कृष्ण दिखते हों, वो सबको कृष्ण मानता हो, वो सबको प्रेम करता है, और संतों और महात्माओं की महिमा ही अलग होती है। दोस्तों, माधव दास वो मुंह से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, पर अंदर भी नहीं उनसे निकला जा रहा था। ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाए, बड़ी समस्या हो गई उनके लिए। न बाहर निकाल पाना संभव था, ना ही निगल पाना संभव था। मन ही मन सोच रहे थे कि मैं ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाया। रो रहे थे वो, आंखों में आंसू आ गए, और कौर मुंह के अंदर है। 10-15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा कुछ नहीं सोच पा रहे। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात्रि बीत गई, कौर मुंह में ही था। वहीं बैठे हुए हैं, जूठा भोजन भी नहीं वहीं रखा हुआ है। दोनों तरफ ही सम्मान की बात है, दोनों तरफ भगवान की बात है। अनन्य भक्त ऐसे ही होते हैं, अनन्य भक्त ऐसे ही होते हैं। आंखों से अश्रु धारा लगातार बह रही है,
मन ही मन ठाकुर जी से माफ़ी भी मांग रहे हैं। कह रहे हैं, प्रभु ये गलती हो गई, ये पाप हो गया मुझसे, आज मुझसे पहली बार ये पाप हो गया, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। प्रभु ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, अपने प्रभु को याद कर रहे हैं माधवदास। और प्रातःकाल ठाकुर जी उनके सामने आ जाते हैं। साक्षात ठाकुर जी उनके सामने आ जाते हैं। देखते हैं माधवदास मोर मुकुटधारी, वंशीधारी, यशोदा के नंदन उनके सामने हैं। देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं दोस्तों, बोलने की स्थिति में ही नहीं है। ठाकुर जी कहते हैं, माधव कल से भूखा हूँ, भोग नहीं लगाओगे, भोजन ही नहीं खिलाओगे। माधवदास इशारों में कह रहे हैं, प्रभु गलती हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कौर मुंह में लिया, तब ठाकुर जी को भोग नहीं लगा पाए, अपने प्यारे को भोग नहीं लगा पाया। अब इसे बाहर भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये संतों का जूठा है, आपके प्यारों का जूठा है। क्या करूं, कैसे बाहर फेंकूं? निगल नहीं सकता हूं, क्योंकि आपको भोग नहीं लगाया। मेरी स्थिति गंभीर है प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हुई। ठाकुर जी बोले, अरे इतना क्यों सोच रहा है? जब तुमने मुंह में लिया था उससे भोग लगा देते। तो माधवदास इशारों में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप ये भोग लगाइए प्रभु, जो सामने रखा है। मुझसे गलती हो गई। तो ठाकुर जी ने कहा, अपने मुंह से निकालो और मुझे भोग लगाओ। तो माधवदास जी कहते हैं, प्रभु इतना बड़ा पाप तो नहीं कर सकता, अपना जूठा आपको कैसे खिला सकता हूँ? ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माधव तू इतने दिनों से मुझे सबका जूठा खिला रहा है, आज तेरा खा लूँगा तो क्या हो जाएगा, तो क्या चला जाएगा? तू मेरा सबसे निराला भक्त है, सबसे प्रिय भक्त है, रोज़ सबका जूठा ही तो खिलाता है, तो चल अपने मुंह से निकाल और भोग लगा। माधवदास रो रहे हैं, अश्रु बहते जा रहे हैं उनकी आंखों से। भगवान सामने खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मन में ये चल रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि वो मेरे सर्वेश्वर हैं, ठाकुर हैं। तो भगवान जिद करते हैं, भोग नहीं लगाओगे तो मैं भूखा ही रहूँगा, माधव भोग लगाओ। माधवदास चरणों में गिर पड़े, ऐसा नहीं हो पाएगा, मुझसे ऐसा पाप नहीं होगा। तभी माधवदास प्रभु के चरणों से लिपट कर कहते हैं, और उस कौर को जैसे ही माधवदास लिपटते हैं प्रभु के चरणों की तरफ, उस कौर में से एक अनाज का दाना गिरता है। वो चावल का दाना भगवान ग्रहण करते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी, ऐसे हैं मेरे कृष्ण। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम ये सोचते हैं कि क्या भोग लगाएं, कैसे सेवा करें उनकी। हम लोग ये सोचते हैं कि अरे ये एक ड्यूटी है, ड्यूटी बन जाएगी कि अगर हम भगवान को भोग लगाएं, अगर लड्डू गोपाल को ले आएं तो कैसे करेंगे, कौन करेगा, हम नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। अरे वो सर्वेश्वर हैं, वो भाव देखते हैं। हम जब आरती कहते हैं तो बड़ी सुंदर एक लाइन है दोस्तों, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मेरा। हमारा है ही क्या, सब कुछ उसका है, हम उसको देंगे सच में कुछ नहीं। हमारा बस ठाकुर जी ही है, हमारे वही हैं।
जो हमेशा साथ रहेंगे। भूत, भविष्य, वर्तमान सब वही हैं। इसलिए दोस्तों अपना विश्वास मत तोड़िए, ठाकुर जी पर विश्वास रखिए, आपकी मनोकामना वही पूर्ण करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप चैनल पे ज़रूर बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके इसी विचार से, आपके प्यार से हमारा चैनल और भी ग्रो करेगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।